हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी। और अब हम बात करेंगे हमारे आज टुडे जो हमारा डेली रूटीन प्लान जो हम डिस्कस करते हैं। तो इसी के साथ अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो इसी के साथ अब हम डिस्कस करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो हमारा जो डे है वो है 55 डे। मैं आप सभी को डेली रूटीन प्लान डिस्कस बताती हूँ कि आपको आज के डे में क्या क्या पढ़ना है। प्लान योर डे, हमें किस तरीके से किस सब्जेक्ट में क्या क्या कितने कितने टॉपिक पढ़ने हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए। मैथमेटिक्स में हमें करना है एडवांस मैथ, जिसमें हमें करना है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। ये मैंने आपको कल भी दिया था और मैं आज भी दे रही हूँ, क्योंकि कोई भी चैप्टर है उसको 2 या 3 दिन अच्छे से दीजिए, क्योंकि हमें बार बार पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े और अच्छे से हमें नोट्स बनाने हैं। क्योंकि हमारा जब एग्ज़ाम पास आएगा तो हमें जो है सारी सब्जेक्ट में जो अच्छे से रिवीजन करना है। और आप सभी को मैथमेटिक्स की जो है हमारा उसमें किरण पब्लिकेशन की जो प्रीवियस ईयर की बुक है उससे आप सभी लोग रिवीजन करते रहिए, क्योंकि रिवीजन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सब्जेक्ट रीजनिंग के लिए। रीजनिंग में हमारे चल रही है एनालिटिकल रीजनिंग, जिसमें आपको करना है कारक और प्रभाव। और आप सभी को करना है किरण पब्लिकेशन की जो प्रीवियस ईयर वाली बुक है उससे हमें रिवीजन करना है, क्योंकि रिवीजन करना भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किस तरीके क्वेश्चंस आते हैं हमें वो भी देखना है हमारे एग्ज़ाम में, क्योंकि जब तक हम देखेंगे नहीं किस तरीके के एग्ज़ाम आते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस नहीं देखेंगे, तो हमारा जो एग्ज़ाम है उसको देने में थोड़ा हमें दिक्कत हो सकती है। इसीलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखिए और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करिए। ऐसा नहीं कि एक ही सब्जेक्ट है, मैथ में, इंग्लिश में, रीजनिंग में, जनरल अवेयरनेस में, चार ही सब्जेक्ट में आपको प्रीवियस ईयर की जो करंट पब्लिकेशन की बुक है उससे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने हैं, जिससे आपका बहुत सारे देखो जैसे कि क्वेश्चन कभी कभार रिपीटेड हो जाते हैं, वो क्वेश्चन पहले आए होते हैं अभी आ जाते हैं, कभी कभार सेम आ जाते हैं, सेम टॉपिक से आ जाते हैं। इसीलिए जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप सभी लोग करते रहिए। और इसी के साथ अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए। नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा है इंग्लिश। इसमें हमें क्या करना है 50 सिनोनिम्स, 50 एंटोनिम्स, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमें करने हैं 30, ऑनलाइन एक पैराग्राफ करना है। और आपको वोकैब अप करनी है ब्लैक बुक से, क्योंकि ब्लैक बुक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आप सभी को किरण पब्लिकेशन की जो प्रीवियस ईयर वाली बुक है उससे आपको करने हैं प्रीवियस ईयर के जो है क्वेश्चंस। और उसी में जो प्रीवियस ईयर की बुक है उसमें आपको वोकैब वाला जो चैप्टर है वो तो आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि कभी कभार कोई कोई क्वेश्चंस मैंने बोला है कि वो रिपीटेड हो जाते हैं। इसीलिए आप वोकैब वाला जो पोर्शन है किरण पब्लिकेशन की बुक में उसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। और इसी के साथ अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सब्जेक्ट हिस्ट्री के लिए। हिस्ट्री में मैंने दिए हैं आपको 10 टॉपिक, जिसमें आपको सबसे पहला जो है हमारा पाकिस्तान की मांग। 23 मार्च 1940 ईस्वी। और आपको दूसरा करना है क्रिप्स प्रस्ताव 1942, व्यक्तिगत सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, वेवेल योजना, आज़ाद हिंद सरकार, भारतीय राष्ट्रीय जो सेना थी वो, कैबिनेट मिशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इटली की घोषणा, माउंटबेटन योजना और स्वतंत्रता प्राप्ति, नेहरू युग, भारत की स्वतंत्रता से 1964 ईस्वी तक। ये जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको इन टॉपिक के बहुत अच्छे से नोट्स बना लेने हैं। जैसे इसमें आ जाता है कि कैबिनेट मिशन कब बनी थी, कैबिनेट मिशन में सबसे पहले कौन कौन मतलब जो भी व्यक्ति थे उनको कौन कौन सा पद मिला था, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन से भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, भारत की मांग से भी क्वेश्चंस आते हैं, और माउंटबेटन योजना इससे भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं। इम्पोर्टेंट तो सारे ही टॉपिक होते हैं, कुछ टॉपिक जो होते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, जिससे चांस होता है कि इसमें से क्वेश्चंस जो है हमारे फंसेंगे।
छोटे छोटे टॉपिक ज़रूर होते हैं लेकिन इनसे क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। इसीलिए आप ये टॉपिक के सारे अच्छे से नोट्स बनाइएगा। नोट्स बनाने के बाद उनको बराबर तरीके से जो है रिवीजन करिए। आगे का भी रिवीजन करिए और पीछे का भी रिवीजन करिए। ऐसा नहीं कि हमने पहले के नोट्स जो है रिवीजन नहीं करे और अभी बनाते जा रहे उन्हीं को रिवीजन करें और पीछे का ना करें। तो रिवीजन आप करते रहिए। अब बात करते हैं भारत के कुछ राज्यों का विवरण। हम डेली 4 राज्य लेते हैं। उस 4 राज्य में आज हमने लिए हैं झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। अब किसी किसी को समझ में नहीं आया होगा कि ये राज्य में किस तरीके से क्या करना है, तो अब मैं बताती हूँ। जैसे झारखंड है, झारखंड का जो राज्य है, राजधानी क्या है, इसमें कौन कौन सी जनजातियाँ हैं या मंडल है, राज्य का पूरा विस्तार है, भौगोलिक स्थिति है, और इसमें जो क्षेत्रफल क्या है, लिंगानुपात क्या है, कृषि का क्या है, चिकित्सा, और इसमें विश्वविद्यालय, जनजातियाँ, और मतलब जो भी ऐसे ही कुछ है। जैसे प्रमुख नदियाँ भी कुछ हैं इसमें, प्रमुख बांध हैं, जो बांध वगैरह है जिसमें क्वेश्चन बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट बनते हैं, बांध हैं, जलप्रपात हैं, और इसी के साथ कुछ पर्यटन स्थल भी होते हैं राज्यों में, वो है। तो यही आपको करने हैं। मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही है। मतलब जो भी सारे हमारे राज्य हैं उनको इस तरीके से आपको पढ़ना है कि उसके राज्य के बारे में डिटेल में बताना है कि राज्य में उसमें क्या क्या जो है पर्यटन या भी कोई योजना वगैरह चल रही है वो भी। तो इसी के साथ हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।